बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा टीचर बनना है, अच्छा मार्केटेरियन बनना है या अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो इसके लिए हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना है, बल्कि हाँ, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अक्रॉस द टेबल आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए कोर्स प्लान किया है इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स में हमने ये बताना है कि आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट, टीचर, मार्केटेरियन या बिजनेसमैन किस तरह बन सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलना है, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब ज़रूर है कि आप अक्रॉस द टेबल अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको इंग्लिश ग्रामर की समझ हो। हम ये कोर्स इंतहाई बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और इस कोर्स को हमने 8 लेसन्स में डिवाइड किया है। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। Good communication means you can deliver your message perfectly, not only by speaking English but also with other language or by the use of grammar. गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको अंग्रेज़ी बोलनी है, बल्कि आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से उर्दू, हिंदी, पर्शियन, पश्तो, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ गुड ग्रामर, गुड कम्युनिकेशन। और ये कोर्स करने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इंग्लिश को भी समझ जाएंगे कि इंग्लिश कैसे क्या है, इंग्लिश उसकी ग्रामर क्या है। इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी ये वीडियो अपने घर के बच्चों, बुज़ुर्गों और जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, जो कि इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं। हमने ये कोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वी डिवाइडेड दिस कोर्स इनटू 8 लेसन्स। हमने 1 से लेकर 8 तक इस कोर्स को डिवाइड कर दिया है 8 लेसन्स में, और 1 बाय 1 वो हम लेसन पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो सबसे पहले हम अब आ जाते हैं लेसन नंबर 1 पे। दोस्तों, लेसन नंबर 1 पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आपको कहीं बाहर के मुल्क जाना पड़े या अपने बिज़नेस को एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इंग्लिश को बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, इंग्लिश ग्रामर को हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। और लेसन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे लेटर, जिसमें आ जाता है वोवल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लेटर। लेटर को हम उर्दू में ख़त भी कहते हैं। बेसिकली लेटर होता क्या है? व्हाट इज़ लेटर? ऑल द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी आर कॉल्ड लेटर्स। ऑल द लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी आर कॉल्ड लेटर्स। ठीक है दोस्तों, ए से लेकर जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको हम कहते हैं लेटर। अब लेटर में दो चीज़ें आ जाती हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स क्या होते हैं? लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोवल्स मेरी प्रीवियस वीडियो में होगा कि वोवल्स वो होते हैं जो साउंड मेकिंग में यूज़ होते हैं, साउंड बनाने में यूज़ होते हैं। और 5 वोवल्स होते हैं जिनमें आ जाता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ऑल अल्फ़ाबेट्स लेटर्स एक्सेप्ट वोवल्स। ए टू जी तक लेटर्स जो होते हैं उसके अंदर से आप वोवल्स, 5 वोवल्स निकाल दें और जो बाकी बच जाता है उन सबको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो लेटर में हमने क्या पढ़ा? लेटर में हमने पढ़ा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड। व्हाट इज ए वर्ड? 2 or more letters or alphabets combine to form a word.
दो और दो से ज़्यादा लेटर या फिर अल्फ़ाबेट जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, बॉय हो गया, ये तो 3 लेटर्स कंबाइन हुए हैं, 2 लेटर आप कंबाइन कर लें, IS इज़, AN एन, IN इन, IT इट, ये 2 लेटर्स कंबाइन हुए हैं, ये भी क्या बना रहे हैं? वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? 2 और मोर लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स कंबाइन टू फॉर्म ए वर्ड। वर्ड के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। व्हाट आर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अब वो हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में मैंने ये बनाई है वीडियो ग्रामर सारी, ताकि आप भी एज इट इज़ ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकें और ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। अब वर्ड को हमने डिवाइड कर दिया था प्रीफिक्स और सफिक्स में। व्हाट आर प्रीफिक्स? जॉइन अनदर वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ ए वर्ड। जब एक वर्ड है उसकी स्टार्टिंग में आप कोई एक और वर्ड लगा देते हैं और वो एक नया लफ्ज़ बन जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी इज़ अ वर्ड टू अनहैप्पी, अनहैप्पी इज़ अनदर वर्ड। अब इसमें हमने किस चीज़ का एडिशन किया है? अन का, UN अन का। एक और वर्ड हमने हैप्पी के स्टार्टिंग में लगा दिया तो ये एक दूसरा वर्ड बन गया। हैप्पी का मतलब है खुश, अनहैप्पी का मतलब है ना खुश। तो बेसिकली अन क्या हुआ? प्रीफिक्स। अनहैप्पी, अन क्या हुआ? प्रीफिक्स। ये हमारा लगा है स्टार्टिंग में। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं, वर्ड को जो सेकंड में डिवाइड किया गया वो है सफिक्स। जॉइन अनदर वर्ड इन द एंड ऑफ ए गिवन वर्ड। इसमें क्या है? प्रीफिक्स में था, जैसे कि आपको प्रीफिक्स नाम से पता चल रहा है कि हमने स्टार्टिंग में, प्री का मतलब होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में हमने एक दूसरा वर्ड जोड़ दिया था। सफिक्स में हमने क्या किया कि उस वर्ड है और वर्ड की हमने आखिर में एक और वर्ड जोड़ दिया तो वो एक नया लफ्ज़ बन गया। फॉर एग्जांपल हैप्पी ही ले लेते हैं, हैप्पी खुश, टू हैप्पीली खुशी से। अब इसमें जो ILY है वो सफिक्स है, हैप्पी टू हैप्पीली, ILY क्या है? सफिक्स है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रेज। लेसन नंबर 1 में जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज फ्रेज। व्हाट आर फ्रेज? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। इसमें डिफरेंट वर्ड्स की कम्बिनेशन होगी, मतलब कि आप दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ेंगे तो वो बनाएगा फ्रेज। इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है जानने की, इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो, वो क्या चीज़ है? इट डज़ नॉट कन्वे फुल मैसेज और फुल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। मतलब कि जो फ्रेज़ है वो पूरे जुमले का फुल मीनिंग नहीं देता या फुल मैसेज या फुल मीनिंग कन्वे आपको नहीं करता। ये पार्ट होता है सेंटेंस का। फ्रेज़ इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, नॉट कन्वे द फुल मैसेज और फुल मीनिंग। ओके, एंड फ्रेज बेसिकली, फ्रेज की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट डज नॉट कन्वे फुल मैसेज और फुल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ऑन द रोड, सड़क पर, इन द रोड, ऑन द रोड सड़क पर, इन द रेन बारिश में। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, ऑन द रोड, इन दी रेन, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन ये फुल मैसेज आपको कन्वे नहीं कर रहे, फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे सेंटेंस का। ऑन द रोड, कौन है रोड पर? हमें नहीं पता। इन दी रेन, कौन है बारिश में? हमें नहीं पता। सो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नेवर गिव्स यू कंप्लीट मैसेज, दैट इज फ्रेज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंटेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रेज बट गिव्स यू कंप्लीट मैसेज। सो दोस्तों, आपने जाना कि फ्रेज में आपको कंप्लीट मैसेज नहीं मिलता लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट मैसेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द कार इज़ ऑन द रोड और द बॉय इज़ इन द रेन। अब इसमें ज़रूरी चीज़ जानने की क्या है कि फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट सेंटेंस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ ए फ्रेज। दोस्तों, इसमें ज़रूरी बात जानने की ये है कि फ्रेज़ सेंटेंस का पार्ट तो हो सकता है पर सेंटेंस जो है वो फ्रेज़ का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। फ्रेज़ में हमें फुल मीनिंग नहीं मिलता,
सेंटेंस का फुल मैसेज नहीं मिलता, लेकिन सेंटेंस हमें फुल मैसेज और फुल मीनिंग कन्वे करता है। जैसे कि आपने देखा द कार इज़ ऑन द रोड, ऑन द रोड क्या है, फ्रेज है, और द बॉय इज़ इन द रेन, और इन द रेन क्या है, वो भी फ्रेज है, लेकिन इसके साथ द कार द बॉय ज्वाइन करने से ये पूरा एक सेंटेंस मिल बन गया है और हमें इसका फुल मीनिंग कन्वे हो रहा है। सो ये हमारा हो गया है लेसन नंबर 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने जाना होगा कि, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपने जाना होगा कि लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस क्या है। ये जिस तरह मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इसी फॉर्म में आप भी नोट्स लिख लें और अपने पास रख लें, तो इन फ्यूचर आपको ये बहुत काम आएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एक दूसरे को ग्रो करने में हम एक दूसरे का साथ दे सकें, और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।